हेलो फ्रेंड्स। मैं गुड़िया रानी ब्लॉग। मैं हाजीपुर वैशाली ज़िला से हूँ और आप लोग के नमस्ते प्रणाम करती हूँ। आप लोग मेरा हम कुछ आप लोग से बताना चाहती हूँ। मेरे साथ एक अद्भुत घटना हुआ था, उसके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। आप लोग सोचिए और समझिए। ठीक है, तो हम बता रहे हैं। वो तो लिख के वहाँ पे मतलब लिख के रखे हुए हैं उसको, तो हम बताते हैं। यहाँ 1 साल पहले एक कॉल आया एक लड़की का। तो मतलब हम बहुत परेशान रहते हैं अपने ज़िंदगी में, क्योंकि हम लोग बहुत गरीब हैं। तो कोई चीज़ खाने या करने के लिए, पहनने के लिए सोचना पड़ता है कि हाँ, कहाँ से करें, नहीं करें, कैसे करें। तो हम सोचे कि कोई काम करेंगे। तो एक मतलब ऐसे ही कोई लड़का था, उसको बोले कि हमको काम करना है, आप लोग कोई काम बताइएगा। तो कोई लड़की होगी तो उसके साथ करेंगे काम। तो बोला कि ठीक है, अगर होगा तो बताएंगे। तो हम बोले कि ठीक है, बताइएगा। तो कुछ दिन बाद वो लड़की का को ना मेरा नंबर दे दिया। कौन लड़की था, उससे पता नहीं संपर्क रहा होगा या कैसे भी, तो दे दिया। तो लड़की कॉल की और बोली क्या से मतलब आपको काम करना है। बोले हाँ, करना है। तो क्यों करना चाहती है काम? तो अपना जो भी दुख हुआ वो बताए, जो भी हुआ मेरे प्रॉब्लम। तो बोलो आप, हाँ, आपका हस्बैंड कहाँ रहते हैं, हम सब बता दिए। तब बोला क्या से बोलो, तो आप आइए, हम मतलब यहाँ पे ना क्या बोलते दवाई का काम है, दवाई का। तो हम बोले कि ठीक है। तो पूरा डॉक्यूमेंट मंगाया मोबाइल पर ही, और बोला क्या से बोलो सब पूरा डॉक्यूमेंट भेज दीजिए, आपका ना मतलब क्या कर देंगे, वेरीफाई कर देंगे, उसके बाद आपको कॉल करेंगे तो आप आइएगा। 2 दिन बाद कॉल जाएगा आपका। तो हम भेज दिए पूरा डॉक्यूमेंट। उसके बाद वो डॉक्यूमेंट ले लिया। उसके बाद हम बोले कि कौन मैडम? बोले मैडम से बात करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि हाँ, ये सब मतलब काम करने आने के लिए बात करा। बोले ठीक है, बात कराइए, हम कर लेंगे बात। काम करना है तो हम करेंगे ना, क्योंकि मेरे ज़िंदगी में मतलब बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी से झेल रहे हैं, अभी भी परेशान में रहते हैं। पर तो हम दे दिए, डॉक्यूमेंट दिए। उसके बाद वो कॉल की मैडम, तो मेरे से भी मतलब जो भी हुआ पूछा, तो हम जवाब दिए। तो हम बोले कि मेरे पास 2 बाबू हैं, तो एक लड़की है और एक लड़का है, तो उसको भी आप लोग एडजस्ट अगर होगा तो कर लेंगे। हम अकेले नहीं आ पाएंगे, मेरे बच्चा को कौन देखेगा? तो बोले वहाँ मम्मी नहीं है? बोले नहीं, मम्मी लोग की कोई नहीं है, हम अकेले हैं। तो बोला क्या ऐसे? ठीक है, तो आपका यहाँ बड़ी पढ़ाई लिखाई का बच्चा का भी है, एडजस्ट हो जाएगा, रूम भी देंगे आपको, आप रहिएगा, आइए। तो वो बोला। तो आप बोला कि 2 दिन बाद कॉल जाएगा, खुद आप आइएगा। तो हम लोग ठीक है, आएंगे। तो फिर उसने फ़ोन किया आने के लिए कि आपको 30 मार्च को, मतलब 2025 की बात है, 30 मार्च को बोला क्या से। एक दिन पहले कॉल किया 29 मार्च को, बोला कि 30 मार्च को गाड़ी पकड़ लीजिए आप। से बोला आने में कितना दिन लगेगा? तो हम बोले कि 1-1.5-2 दिन लगेगा, 1 दिन, 1-2 दिन बोले। तब वो ना 30 मार्च को बोला कि आने के लिए, 31 को बोले ज्वाइन होगा आपका। तो हम 30 के यहाँ से सब सब रेडी उडी कर लिए और यहाँ से निकल गए।
दोनों को लेकर बाबू के इसको यहाँ से प्रयागराज बुलाइए। प्रयागराज गए, खुद 2 बच्चा लेके अकेले गए। और उतना कितना क्या बोलता है, हाजीपुर से प्रयागराज कितना टाइम लगता है, आप बता सकते हैं कि कितना टाइम लगता है? तो उतना दूर गए और कुछ खाए न पिए, बस दोनों बाबू को खिला, पैसा भी नहीं था उतना, दोनों बाबू को खिला देते थे कुछ कुछ खरीद के। और रोने वाला बच्चा है तो वो तो रोएगा ही ना कि भूख लगा हुआ है ये हो, तो उसको हम खिला देते थे। पर हम नहीं खाते थे। हम सोचते थे कि पैसा बचेगा तो फिर मतलब बउआ परेशान करेगा तो फिर कहाँ से देंगे, पैसा रहेगा तब ना देंगे कुछ भी खरीदने के लिए, बिस्कुट चाहे कोई ऐसी चीज़। तो पैसा बचा के रखे हुए थे तो रखते थे और हम खुद नहीं खाते थे। पर पूरा मुंह सूख के, तो मुंह में ना पूरा फेफड़ा पड़ गया था यहाँ से प्रयागराज पहुँचते पहुँचते। और पूरा घाव ओठ में हो गया था, मतलब घाव जैसा, कि कुछ खाया ही नहीं, ना पानी तक तो मिला ही नहीं हमको। उसके बाद वहाँ गए, वहाँ बोली लड़की को फ़ोन किए तो वो आई। वो लड़की आई 2 लड़की के साथ। तो बोल रही है, और बोली क्या से, बोले चलिए ठीक है, आपको वहाँ सर के पास तो वो रूम पर ले गया हमको। रास्ता में कुछ कुछ बातें करते, मतलब आप ऐसे हैं, मेरे से ऐसे है, वैसे है, बड़ा ही है वो, करते करते ले गया। तो हम से, मेरे से आप ना अच्छे लगते हैं, आपको तुरंत काम पर लग जाइएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा से, मतलब ऐसे वैसे बोल रहा था। तो हम बोले कि पता नहीं कितना पढ़ी हुई है, तो बताए भी फाइनल था मेरा, तो बताए। उसके बाद ना दिन गए, तो उसके बाद फ्रेश व्रेश हुए, 1 आध घंटा बाद दोनों बाबू को रख के, और उसके बाद गए वहाँ पे ऑफिस में ले गया। तो वहाँ पे मेरा पूरा मतलब डॉक्यूमेंट सब लिया, जेरॉक्स ही लिया, फ़ोटो और डॉक्यूमेंट लिया। और उसके बाद वहाँ पे सवाल पूछा कि आप कहाँ से आए हैं? तो हम बोले कि वैशाली ज़िला से आए हूँ। तो बोला कि किस ट्रेन में बैठे थे? हम बोले कि ट्रेन में, मतलब कोई सवाल मतलब पूछा मेरे से, जो होता है, हमको उतना ध्यान नहीं है। और मतलब कुछ मतलब ऐसा गोलमोला के पूछता था कि मतलब ऐसे जानती है या नहीं। तो हम बताए, और जो आता था पता वता पूछा मेरे से, हम बता पाए, जो नहीं बता पाए तो वो बता पाए, और फिर नहीं बता पाए। उसके बाद तो वो बोला कि ठीक है, कल से आपका काम रहेगा। तो हम बोलते थे मैम को, जो ले बुलाई कॉल करके, ज्योति मैम, तो उससे बोलते थे कि कौन सा काम है, आप पहले काम तो बताइए, ये सब तो हो गया, मेरे से कितना पैसा लिया गया। बोले ना मेरे से उस टाइम क्या बोलता है, मेरे पास पैसा नहीं था, 3,000 रुपया लेके गए थे वहाँ पे ऑफिस में, तो वहाँ ले लिया 3,000 रुपया। उसके बाद फिर बोला कि यहाँ से आपको ना 17,000 रुपया देना होगा, मतलब 2 बाबू है उसका खर्चा, और मतलब खाना वाना का 6 महीना तक खाना और रूम फ्री मिलेगा आपको। तो हम बोले कि से हम कहाँ जाएंगे? हम बोले कि दूसरा रूम ले लेंगे। तो बोला कि से नहीं, दूसरा रूम में नहीं रहिएगा, इसी में मिल जाएगा आपका रूम, खाना सब मिलेगा आपको। तो हम बोले ठीक है, इसी में एडजस्ट हो जाएंगे। तो फिर वो बोला क्या से आपका रूम का लगेगा 4,000, मतलब ऐसे 4,000 या 2,500 ऐसे बोला कि लगेगा, और खाना का लगेगा, दो बच्चा है और आप है तो 8,000 रुपया उसका लगेगा। और एडमिशन का पता नहीं, उसमें जो कंपनी में काम करने रहता वो लोग इतना
उसमें पूरा जोड़ के बताया, वही 17-18 हज़ार रुपया बताया। तो हम पता नहीं कैसे कैसे पैसा ले लिया मेरे से, बहुत पैसा ले लिया। 25 हज़ार के लपेट में धीरे धीरे वो ले लिया था। और उसके बाद वहाँ पे ऐसा होता था कि जब हम मतलब काम भी नहीं बताया और बोलते थे ना काम बताने के लिए, तो बोलता था कि आपका 4 दिन भले 8 दिन 4-5 दिन ट्रेनिंग कीजिए, उसके बाद ना आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो आप खुद काम करिएगा, हमको कोई। और वो लड़की ना मेरे को ऐसा जैसे मतलब कोई किसी का जान आ जाता है उस तरीके से मेरे को भर पजा के पकड़ती थी और बोलती थी कि तुम बहुत अच्छी हो, मतलब ऐसे तुम मेरे साथ रहना दोस्त की तरह। और स्कूटी चलाती थी, ले जाती थी घुमाने के लिए भी, हमें कोई चीज़ खाती थी तब मेरे को भी देती थी। और वहाँ पे खाना सही नहीं देता था, और खाना सही नहीं देता था। और उसको बाद सुबह में उठते थे और नहाते थे, नहा के उसके बाद फिर वो तैयारी हो गया, पढ़ना है, सिर्फ पढ़ाई करवाता था और कुछ नहीं, कोई काम नहीं दिखाया, नहीं कुछ किया। पता नहीं वो कौन सा मतलब ये था से हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पता नहीं। ठीक है, तो इतना तो बता पाया, अभी समय नहीं है। फिर इससे आगे और क्या क्या हुआ मेरे साथ, इससे आगे वाला वीडियो बनाएंगे, उसमें बताएंगे कि इसके बाद क्या हुआ था मेरे साथ। तो बहुत बहुत बड़ा बड़ा खेला हुआ वहाँ पे जाने के बाद, बहुत हुआ। तो इसके बारे में हम प्लीज़ आप लोग के अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि अभी थोड़ा समय भी नहीं है। और ठीक है, धन्यवाद। आप लोग के अच्छा लगेगा तो कमेंट कीजिए कि क्या है ये सब, क्या होता है, हमको तो पता नहीं है ये सब के बारे में। अभी क्या कुछ नहीं, दुनियादारी देखे हम, पर 2 बच्चा हो गया है, यही बहुत, पता नहीं। पर दुनियादारी नहीं जानते हैं क्या होता है नहीं होता है, पर समझ में क्या है। ठीक है, आप लोग बताइएगा कमेंट में कैसा इसके बारे में कि क्या होता है, हम तो नहीं जानते हैं। आप लोग बताइएगा प्लीज़ भाई लोग, आप लोग बताइएगा।